दोस्तों डैंड्रफ एक तरीके का इन्फेक्शन होता है जिसकी शुरुआत मेलेसेजिया नाम के फंगस और स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया की वजह से होती है। और जब भी किसी व्यक्ति को डैंड्रफ की प्रॉब्लम शुरू होती है तो ऐसे में स्कैल्प यानी सर के ऊपरी त्वचा की ग्रोथ बढ़ जाती है, जिससे कि स्किन जल्दी जल्दी डेड होकर स्किन की पतली पतली लेयर छिल कर बाहर निकलने लगती है। और इतना ही नहीं, डैंड्रफ की वजह से सर में सूखापन और खुजली महसूस होने के साथ साथ बाल झड़ने की समस्या भी शुरू होने लगती है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि खासकर डैंड्रफ दो तरीके के होते हैं और जो कि अक्सर लोगों को बिल्कुल भी पता ही नहीं होता। नंबर 1 ड्राई डैंड्रफ और नंबर 2 ऑयली डैंड्रफ। वैसे तो ये दोनों ही प्रॉब्लम में सर में पपड़ी की तरह स्किन बाहर निकलती है, लेकिन फिर भी ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग प्रॉब्लम होती है और यही वजह है कि इन दोनों के इलाज भी अलग अलग होते हैं। इसलिए बालों में कुछ भी लगाने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि आपको किस टाइप के डैंड्रफ हो रहे हैं और उसे आप किस तरीके से पहचान सकते हैं। और इसलिए आज की इस वीडियो में दोनों ही डैंड्रफ के लिए डिटेल में अलग अलग उपायों के बारे में जानने के साथ साथ ये भी जानेंगे कि डैंड्रफ क्यों होते हैं, कैसे पहचाने कि आपको किस टाइप के डैंड्रफ हो रहे हैं और किस तरीके के डैंड्रफ में कौन से शैम्पू और कौन से तेल का कब और किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ दो अलग अलग तरीके के घरेलू नुस्खे के बारे में भी जानेंगे जो कि सर से डैंड्रफ निकालने के साथ साथ बालों की दूसरी समस्याओं में भी काफी हद तक मदद करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जब भी कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो मेरा मकसद यही होता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों को दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। और इसलिए हो सकता है कि ये वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बालों की अच्छी सेहत के लिए 3 वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, जिसमें पार्ट 1 में हमने जाना कि कौन कौन सी गलतियां बालों की समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। पार्ट 2 में हमने जाना कि बालों की अच्छी सेहत के लिए कौन कौन सी चीजों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। और पार्ट 3 में हमने जाना कि किन लोगों को अपने बालों में कौन सी चीजें लगाना चाहिए और कौन सी नहीं लगाना चाहिए। आपको इन तीनों ही वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगी। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। आज की ये वीडियो हेयर प्रॉब्लम सीरीज का पार्ट 4 है, जिसमें हम जानेंगे कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम को जड़ से किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में वादा किया था कि मैं अलग से ही एक ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें बताऊंगा कि आप खादी कंपनी के ओरिजिनल और डुप्लीकेट शैम्पू को किस तरीके से पहचान सकते हैं। लेकिन बहुत ही कोशिशों के बाद भी अब तक उस वीडियो की पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाई है और जिसकी वजह से मुझे उस वीडियो को थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा है। और अब मैंने उस वीडियो को तब अपलोड करने का सोचा है जब खादी के बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि मैं खादी कंपनी के असली और नकली प्रोडक्ट की पूरी सच्चाई आप लोगों को बता सकूं। वापस आते हैं आज के टॉपिक पे कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों डैंड्रफ की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए 4 बातों का समझना बहुत जरूरी होता है। नंबर 1 डैंड्रफ क्या है और ये क्यों होता है। नंबर 2 कैसे पहचाने कि आपको किस तरह के डैंड्रफ हो रहे हैं। नंबर 3 कौन कौन सी गलतियों की वजह से डैंड्रफ खत्म होकर फिर से आ जाते हैं। और नंबर 4 है डैंड्रफ की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए कौन से शैम्पू, तेल और किस तरीके के घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसलिए इसी वीडियो में हम 2 अलग अलग घरेलू नुस्खे के बारे में जानेंगे, ताकि जो भी आपके लिए सुटेबल हो आप उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। पहले हम बात करते हैं कारण की कि आखिर डैंड्रफ होता क्यों है और कैसे पहचाने कि आपको किस तरीके के डैंड्रफ हो रहे हैं। दोस्तों शरीर के दूसरे अंगों की स्किन की तरह ही हमारे स्काल्प यानी सर की ऊपरी त्वचा की स्किन सेल्स भी रीजेनरेट होती रहती है, जिसका मतलब है कि हमारी स्किन की ऊपरी परत डेड होकर निकल जाती है और फिर वहाँ नई स्किन आ जाती है। लेकिन आम दिनों में स्किन रिन्यूअल का ये प्रोसेस लगभग 25 से 30 दिनों में कंप्लीट होता है और इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि कब पुरानी स्किन हटकर नई स्किन आ गई। लेकिन जब डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है तो हमारी स्किन 1 से 2 दिनों में ही जल्दी जल्दी डेड होकर नई स्किन बनाने लगती है और पुरानी स्किन पपड़ी की तरह सर की ऊपरी सतह पर सूख कर जमने लगती है और इसे ही हम डैंड्रफ या रूसी कहते हैं। लेकिन डैंड्रफ भी अक्सर 2 तरीके के होते हैं, एक है ड्राई डैंड्रफ और दूसरा है ऑयली डैंड्रफ, और जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जिस तरह चेहरे पे स्किन के अंदर से ऑयल आते रहते हैं, उसी तरह हमारे सर की त्वचा पे भी स्किन के अंदर से ऑयल निकलता रहता है, जो कि सर की ऊपरी त्वचा को मॉइस्चराइज रखता है। ड्राई डैंड्रफ स्काल्प यानी सर की ऊपरी त्वचा पर ऑयल का प्रोडक्शन कम होने की वजह से होते हैं, जबकि ऑयली डैंड्रफ सर में नेचुरल ऑयल के प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से होते हैं। ड्राई डैंड्रफ की प्रॉब्लम में सर की ऊपरी त्वचा सूखी होती है, जबकि ऑयली डैंड्रफ की प्रॉब्लम में सर की त्वचा पर तेल जैसा बना रहता है। ड्राई डैंड्रफ की प्रॉब्लम में सर में छोटी और बारीक पपड़ी बनती है, जबकि ऑयली डैंड्रफ की प्रॉब्लम में सर में बड़ी और मोटी पपड़ी बनती है। ड्राई डैंड्रफ में बनने वाली पपड़ी देखने में सफेद रंग की होती है, जबकि ऑयली डैंड्रफ में बनने वाली पपड़ी देखने में हल्के पीले रंग की दिखती है। ड्राई डैंड्रफ की प्रॉब्लम में सर में रेडनेस नहीं रहती, जबकि ऑयली डैंड्रफ की प्रॉब्लम में सर में रेडनेस भी देखी जा सकती है। ड्राई डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज्यादातर सर में ही होती है, लेकिन जब ऑयली डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है तो उससे माथे पर छोटे छोटे एक्ने की प्रॉब्लम होने के साथ साथ डैंड्रफ आईब्रो, मूंछ और दाढ़ी में भी फैलने लगते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके की डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कुछ लोगों में डैंड्रफ होने की वजह एक्जिमा, सोराइसिस या फिर सेबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो कि डैंड्रफ की एक सीवियर कंडीशन होती है। इसलिए ऐसे में जरूरी है कि अपने सर की साफ सफाई का खास ख्याल रखने के साथ साथ बेहतर यही है कि इस तरह के डैंड्रफ में
में आपको किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से फेस टू फेस मिलकर अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहिए। ये तो हमने ऑयली और ड्राई दो अलग अलग डैंड्रफ के बारे में जाना कि वो क्यों होते हैं और उसे किस तरह से पहचाना जा सकता है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी गलतियां होती है जिसकी वजह से डैंड्रफ खत्म होने के बाद फिर से वापस आ जाते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि किस टाइप के डैंड्रफ में कौन से शैम्पू, तेल और किस तरह के घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि डैंड्रफ को पूरी तरीके से ठीक किया जा सके। दोस्तों, लगभग 5 तरीके की गलतियां होती है जो कि डैंड्रफ को बढ़ावा देती है, और इसी गलतियों की वजह से डैंड्रफ एक बार खत्म होने के बाद फिर से वापस आ जाते हैं। शुरू करते हैं गलती नंबर 1 से, जिसमें सबसे पहली गलती है शैम्पू और तेल का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। दोस्तों, अक्सर ही जिन लोगों को भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है उसमें से ज्यादातर लोगों का ध्यान सिर्फ एंटी डैंड्रफ शैम्पू की तरफ जाता है, जो कि पूरी तरह से एक गलत तरीका है, क्योंकि बालों में कोई भी चीज डैंड्रफ के हिसाब से लगाना जरूरी होता है, और अगर डैंड्रफ अलग है तो उसका ध्यान भी अलग तरीके से ही रखना चाहिए। ऑयली और चिपचिपे डैंड्रफ की प्रॉब्लम में सर में पहले से ही नेचुरल ऑयल बना रहता है, इसलिए ऐसे में तेल कम और शैम्पू ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि एक्सेस ऑयल को साफ करके बाहर निकाला जा सके। जबकि ड्राई यानी सूखे डैंड्रफ की प्रॉब्लम में सर में नेचुरल ऑयल की कमी हो जाती है, इसलिए ऐसे में शैम्पू कम और तेल ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि सर का सूखापन दूर करके डैंड्रफ की प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके। लेकिन अब यहाँ ये सवाल उठता है कि किस टाइप के डैंड्रफ में किस तरह के तेल और शैम्पू का कब और कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हम बात करते हैं तेल के बारे में कि तेल कब और किस तरह के डैंड्रफ में लगाना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों को ऑयली डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है उन्हें तेल कम से कम ही लगाना चाहिए, क्योंकि ऑयली डैंड्रफ की प्रॉब्लम में सर में पहले से ही काफी मात्रा में नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है, जिससे सर की ऊपरी त्वचा पर पहले से ही चिपचिपापन बना रहता है, और यही वजह है कि ऑयली डैंड्रफ की प्रॉब्लम में हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार ऑयल लगाना काफी हो जाता है, और वो भी नहाने से 1-1.5 घंटा पहले ही लगाना चाहिए। लेकिन अगर सर में पहले से ही बहुत ज्यादा ऑयल रहता है तो तब तक के लिए तेल लगाना बंद भी किया जा सकता है जब तक कि स्कैल्प नॉर्मल ना हो जाए। जबकि ड्राई डैंड्रफ यानी सूखी रूसी की प्रॉब्लम में त्वचा पर हर वक्त सूखापन बना रहता है, इसलिए इस तरह की डैंड्रफ की प्रॉब्लम में सर में तेल लगाना बहुत जरूरी होता है, और ऐसे डैंड्रफ तो कई बार सिर्फ तेल लगाने से ही ठीक हो जाते हैं। इसलिए सूखी डैंड्रफ की प्रॉब्लम में हफ्ते में 2 से 3 बार सर में तेल जरूर लगाना चाहिए। लेकिन यह एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि डैंड्रफ ऑयली हो या फिर ड्राई, दिन के समय सर में बहुत ज्यादा देर तक तेल लगाकर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तेल धूल मिट्टी को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए तेल हमेशा ही रात को सोते वक्त या फिर दिन में नहाने से 1-1.5 घंटा पहले ही लगाना चाहिए। और अगर आपको सूखी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो बेहतर यही है कि रात में सर में तेल लगाकर 2 से 3 मिनट तक अपनी उंगली की मदद से मसाज करें और सुबह उठकर उसे धोकर साफ कर लें। डैंड्रफ की प्रॉब्लम में ऐसे तेल का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे बनाने में टी ट्री ऑयल, नीम या फिर प्याज के रस जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया हो, और इसके लिए अगर आप चाहे तो ट्राइकॉन कंपनी का अनियन हेयर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तेल मैंने 2 अगस्त को यानी लगभग 5 महीने पहले फ्लिपकार्ट से खरीदा था, जो कि आप स्क्रीन पर मेरे ऑर्डर हिस्ट्री में भी देख सकते हैं, और तब से मैंने इसे इस्तेमाल किया है। इसकी अच्छी बात यह है कि ये सूखी डैंड्रफ को निकालने में एकदम जादू की तरह काम करता है, और इसके पहले इस्तेमाल से ही लगभग 90% डैंड्रफ रिमूव हो जाते हैं। और यही वजह है कि मैंने लगभग 1 बोतल खत्म होने के बाद कुछ दिन पहले ही दूसरी नई बोतल मंगाई है। इस तेल को बनाने में नीम और प्याज के रस के साथ साथ विटामिन ई ऑयल, जोजोबा ऑयल, ब्राह्मी और भृंगराज जैसे औषधियों का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि डैंड्रफ निकालने के साथ साथ बालों का झड़ना कंट्रोल करने और बालों की ग्रोथ को भी काफी हद तक इम्प्रूव करता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में मिनरल ऑयल, SLS, पैराबेन, अल्कोहल, आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस जैसे किसी भी तरीके के कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी क्लेम करती है। हालांकि ये एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, लेकिन क्योंकि इसे मैं काफी दिनों से खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लगा, इसलिए आप लोगों को इसके बारे में बताया है। इसे रात में बालों में लगाकर 2 से 3 मिनट तक अपनी उंगली की मदद से मसाज करना चाहिए और फिर सुबह उठकर धोकर साफ कर लें। इसका ड्राई और नॉर्मल हेयर में हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो करके खरीद सकते हैं। 15% का डिस्काउंट पाने के लिए स्क्रीन पर दिए कूपन कोड को इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात करते हैं शैम्पू के बारे में। दोस्तों, ऑयली और ड्राई डैंड्रफ में शैम्पू एक दूसरे से अलग होने के साथ साथ उसके इस्तेमाल करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। अगर आपको सूखी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि ऑयल बेस्ड हो, यानी जिसे बनाने में नीम ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल या फिर टी ट्री ऑयल जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि ये चीजें एंटी फंगल होने की वजह से डैंड्रफ रिमूव करने के साथ साथ सर की त्वचा को मॉइस्चराइज करने में भी काफी हद तक मदद करता है। और इस तरह के शैम्पू आपको ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। लेकिन अगर आपको ऑयली और चिपचिपे टाइप के डैंड्रफ होते हैं तो आपको ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें जिंक पैराथॉन,
कीटोकोनाजोल, सेलेनियम सल्फाइड या फिर कोल टार जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया हो। बेसिकली इस तरीके के शैम्पू डॉक्टर रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये चीजें सर की अच्छे से सफाई करने के साथ साथ डैंड्रफ पैदा करने वाले फंगस को भी मारता है, जिससे कि पहले ही इस्तेमाल से इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। इस तरह के शैम्पू भी मेडिकल स्टोर या फिर ऑनलाइन आसानी से खरीदे जा सकते हैं। मैं 3 अलग अलग तरीके के शैम्पू की फोटो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जिसमें पहला है सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू, दूसरा है जिंक पैराथन और तीसरा कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पू है। हालांकि ये तीनों ही डैंड्रफ रिमूव करने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही ये भी ख्याल रखना जरूरी है कि ये एक मेडिकेटेड शैम्पू है, इसलिए इनमें से कुछ शैम्पू ऐसे भी होते हैं जिसे इस्तेमाल करने का तरीका भी अलग होता है, जो कि शैम्पू के डब्बे पर ही लिखा होता है। डब्बे पर लिखे इसे इस्तेमाल करने के तरीके को जरूर पढ़ें। इन शैम्पू को इस्तेमाल करने का तरीका इस वीडियो में बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको इससे रिलेटेड यूट्यूब पर कई सारी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप इनमें से जो भी शैम्पू खरीदते हैं उसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो आप यूट्यूब में सर्च करके भी देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है तो पहले इसका थोड़ा सा हिस्सा अपने कान के पीछे वाले हिस्से की स्किन पर लगाकर देख लें, और अगर आपको किसी भी तरीके की जलन या फिर रेडनेस महसूस होती है तो आपको इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही एक बात का और ख्याल रखें कि ये तीनों ही शैम्पू अपने आप में एक बहुत ही बेहतर शैम्पू है, इसलिए पहले आप इनमें से कोई एक को इस्तेमाल करें और अगर वो आपको सूट करता है तो आप उसे कंटिन्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं। और यही वजह है कि मैंने तीनों तरीके की कंपोजिशन वाला शैम्पू आप लोगों को दिखाया है। अब बात करते हैं कि हफ्ते में कितनी बार शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको सूखी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ऐसे में हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 2 बार शैम्पू करना काफी हो जाता है, क्योंकि ड्राई यानी सूखी डैंड्रफ की प्रॉब्लम में सर की त्वचा पहले से ही सूखी होती है और ज्यादा शैम्पू के इस्तेमाल करने से ये और भी ज्यादा ड्राई हो सकती है। लेकिन अगर आपको पसीने की वजह से या किसी और वजह से 2 बार से ज्यादा शैम्पू करना पड़ता है तो नहाने से 1-1.5 घंटे पहले सर में तेल लगाएं, उसके बाद उसे धोकर साफ कर लें। बाल धोने में ये तरीका अपनाने से शैम्पू करने के बाद भी बाल और सर की त्वचा ड्राई होने से काफी हद तक बच जाते हैं। लेकिन अगर आपको ऑयली और चिपचिपे टाइप के डैंड्रफ होते हैं तो आपको 2 दिन में 1 बार या फिर हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को ऑयली डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है उनके सर में नेचुरल ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जिससे कि डैंड्रफ पैदा करने वाले फंगस भी और भी तेजी से फैलने लगते हैं। इसलिए जब भी आपको अपने सर में चिपचिपापन महसूस हो 1 से 2 दिनों में बालों में शैम्पू करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने सर की सफाई का खास ख्याल रखें। दोस्तों, दूसरी गलती है पसीना निकलने के बाद ना नहाना। दोस्तों, जब भी हम मेहनत का काम जिम या एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना जरूर निकलता है, जो कि थोड़ी देर बाद पसीना तो सूख जाता है, लेकिन पसीने में मौजूद बैक्टीरिया और फंगस सर में तब भी मौजूद होता है और यही बाद में डैंड्रफ की समस्या पैदा करने लगता है। और इसलिए ये एक बड़ी वजह होती है डैंड्रफ एक बार खत्म होने के बाद फिर से वापस आ जाने की। इसलिए पसीना निकलने के बाद नहाने का खास ख्याल रखना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3। दोस्तों, तीसरी गलती जो कि खान पान में की जाती है। अगर आपको सूखी डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है तो ये इस बात का भी संकेत हो सकते हैं कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। इसलिए ऐसे में जरूरी है कि दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी का खास ख्याल रखना चाहिए और साथ ही साथ कम से कम 1 गिलास दूध को भी अपने खाने में शामिल करना चाहिए, क्योंकि दूध स्किन में ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने में काफी हद तक मदद करता है। दूध कब, कैसे और कितना पीना चाहिए इस बारे में हमारे चैनल पे पहले से वीडियो मौजूद है, जिसे आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए जो कि पाचन में गड़बड़ी पैदा करती हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा तेल मसाले और मैदे से बनी चीजें। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपको चिपचिपे टाइप के डैंड्रफ होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें और खासकर चीनी से बनी चीजों को कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप बहुत ज्यादा दूध या दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा तेल मसाले, चीनी और दूध से बनी चीजें ऑयली स्किन को और भी ज्यादा ऑयली बना देता है। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने खाने में ताजे फल और सब्जियों को शामिल करना चाहिए। और इसके अलावा अगर हो सके तो 1 छोटा चम्मच चिया सीड 1 घंटे पानी में भिगोकर छोड़ दें और उसके बाद उसका सुबह खाली पेट सेवन करें। चिया सीड में ओमेगा 3 की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, जो कि शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और स्किन में ऑयल के प्रोडक्शन को बैलेंस करने में भी काफी हद तक मदद करता है। चिया सीड आप ऑनलाइन आसानी से खरीद सकते हैं। मिस्टेक नंबर 4। दोस्तों, चौथी गलती है स्ट्रेस और नींद की कमी। स्ट्रेस बढ़ने और नींद की कमी होने से शरीर में कोर्टिजोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन काफी मात्रा में रिलीज होने लगता है, जो कि डैंड्रफ और दूसरी कई तरीके की समस्या भी पैदा करने लगता है। इसलिए ऐसे में जरूरी है कि 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, 5वीं गलती है कोई भी डैंड्रफ ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले सर में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों का सही वक्त पे सफाई ना करना, जैसे कि टॉवेल,
टोपी, तकिए का कवर और कंघी वगैरह, क्योंकि जब हमारे सर में डैंड्रफ होता है और तब हम इस तरीके की चीजों को अपने सर में इस्तेमाल करते हैं तो डैंड्रफ पैदा करने वाले कुछ फंगस इन चीजों से भी चिपक जाते हैं। और इसलिए अगर हम कुछ भी करके डैंड्रफ को खत्म भी कर लेते हैं तो इन चीजों को बिना धोए सर में फिर से इस्तेमाल करने से इनमें मौजूद फंगस फिर से पूरे सर में फैल जाता है। इसलिए ऐसे में जरूरी है कि जब भी आप डैंड्रफ ट्रीटमेंट शुरू करें तो उससे पहले सर में इस्तेमाल की जाने वाली सभी चीजों की सफाई जरूर करें ताकि डैंड्रफ खत्म होने के बाद फिर से वापस ना आए। अब बात करते हैं घरेलू नुस्खे की, जिसमें हम ड्राई डैंड्रफ के लिए अलग और ऑयली डैंड्रफ के लिए अलग नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे। पहले बात करते हैं ड्राई डैंड्रफ की। दोस्तों, अगर आपको ड्राई यानी सूखे डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है तो आपको ऐसे घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करना चाहिए जो डैंड्रफ पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ स्कैल्प को मॉइस्चराइज करके सूखापन भी दूर कर सके। इसलिए इस तरीके का नुस्खा बनाने के लिए हमने 4 चीजों का इस्तेमाल किया है, जिसमें सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे 3 चम्मच दही का, क्योंकि दही एंटी फंगल होने के साथ साथ ये एक अच्छे कंडीशनर की तरह भी काम करता है जो कि सर की ऊपरी त्वचा का सूखापन दूर करके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करने में भी काफी हद तक मदद करता है। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच नीम का रस मिलाएंगे। नीम का रस निकालने के लिए आप नीम के पत्ते में थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छी तरह पीस लें और उसके बाद उसे किसी कॉटन कपड़े में डालकर दबाएं। इस तरह से नीम का जूस आसानी से निकाला जा सकता है। दोस्तों, नीम एक स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करता है जो कि डैंड्रफ पैदा करने वाले बैक्टीरिया और फंगस को मारता है। उसके बाद हमें जरूरत होगी 1 चम्मच कोकोनट मिल्क की। दोस्तों, कोकोनट मिल्क यानी नारियल के दूध में लगभग सभी तरीके के एसेंशियल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो कि बालों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी होते हैं। कोकोनट मिल्क निकालने के लिए कच्चे नारियल का काला वाला हिस्सा छीलकर अलग हटा दें और सिर्फ सफेद नारियल को थोड़े पानी के साथ मिक्स करके मिक्सर में अच्छी तरह बारीक पीस लें। पहले तो आप कोकोनट मिल्क ही अरेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि ये प्योर होने के साथ साथ कोकोनट ऑयल के मुकाबले इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा भी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपको ये किसी तरह नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच कोकोनट मिल्क मिलाने के बाद हमें जरूरत होगी टी ट्री ऑयल की। दोस्तों, टी ट्री ऑयल सिर्फ एक ऑयल ही नहीं बल्कि एक पावरफुल मेडिसिन की तरह काम करता है और इसलिए इसका इस्तेमाल किसी भी तरीके के फंगल इन्फेक्शन, एक्ने पिंपल्स, डैंड्रफ की प्रॉब्लम और कई दूसरी तरीके की समस्याओं में भी किया जाता है। यहाँ तक कि इसका इस्तेमाल शैम्पू और फेस वॉश वगैरह में भी किया जाता है। हो सकता है तो इस ऑयल के बारे में मैं अलग से ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इस नुस्खे में 4 से 5 बूंद टी ट्री ऑयल मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस तरह ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। उसके बाद दिन के समय नहाने से पहले इसे अपनी सर की त्वचा पर लगाकर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह अपनी उंगलियों की मदद से मसाज करें और फिर 35 से 40 मिनट तक इसे सूखने के लिए छोड़ दें और उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से इसे धोकर साफ कर लें। इसके पहले ही इस्तेमाल से असर देखना शुरू हो जाता है। इसका आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा बालों से डैंड्रफ निकालने के साथ साथ बालों से जुड़ी कई तरीके की समस्या को दूर करने में भी काफी हद तक मदद करता है। लेकिन अगर आपको ऑयली और चिपचिपे डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है तो आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट की जरूरत होगी, जिसमें पहला है एप्पल साइडर विनेगर। दोस्तों, एप्पल साइडर विनेगर में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है जो कि डैंड्रफ पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारता है। और जो दूसरी चीज की जरूरत होगी वो है नींबू का रस। दोस्तों, नींबू में एसिडिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि सर की त्वचा से एक्सेस ऑयल को रिमूव करने के साथ साथ स्कैल्प के पीएच लेवल को बैलेंस करने में भी काफी हद तक मदद करता है। नुस्खा बनाने के लिए 4 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर में 1 चम्मच नींबू का रस और 1/4 गिलास पानी मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद अपने हाथों या फिर किसी कॉटन की मदद से इसे पूरे सर की त्वचा पर अच्छी तरह से लगा लें। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप इस नुस्खे को उस बॉटल में भरकर भी स्कैल्प पे स्प्रे कर सकते हैं। इसे लगाकर 2 से 3 मिनट उंगली की मदद से मसाज करें और उसके बाद इसे 35 से 40 मिनट तक यूं ही लगा छोड़ दें और सूखने के बाद इसे धोकर साफ कर लें। ये नुस्खा भी डैंड्रफ को खत्म करने में काफी हद तक मदद करता है। अब हम अगली वीडियो यानी कि इस वीडियो के पार्ट 5 में जानेंगे कि बाल झड़ने की समस्या में क्या खाना चाहिए और बालों में किस तरीके की चीजों को लगाना चाहिए जिससे कि झड़ते हुए बालों को रोककर उसे लंबा और घना बनाया जा सके। और फिर पार्ट 6 में जानेंगे कि वक्त से पहले सफेद होने वाले बालों को किस तरीके से फिर से काला किया जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।